हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। और एक शायर ने और कहा है, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। ऐसा ही हो रहा है आजकल मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों की क्या हकीकत है ये भी दुनिया जानती है। मज़े की बात यह है, ये दुनिया जानती है, दुश्मन भी जानता कि ये मुसलमान क्या हैं, मगर उनकी छवि ख़राब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो टोपी जो मुसलमानों की पहचान है, और जब इंसान उसको ओढ़ता है तो ये समझा जाता है कि इसका ओढ़ने वाला शरीफ इंसान है, दूसरों के साथ भलाई करने वाला इंसान है। ऐसे ही इस दौर में हिजाब, ख़ासकर बुर्का, इसको सब तो नहीं पहनते, ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन ही को देखा जाए, जबकि उनके यहाँ पर यह फ़र्ज़ है कि उनके पर्दा फ़र्ज़ है। और पर्दे के लिए सबसे बेहतर जो तरीक़ा है उसमें वो बुर्का ही है। तो तमाम ख़वातीन तो बुर्का आज नहीं पहन रही, शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रही हैं बहुत सी, मगर जो पहनती हैं उनको शरीफ समझा जाता, उनको ये समझा जाता है कि ये मजहबी खातून है, उसको ये समझा जाता है कि ये एक अच्छी खातून है। मगर ऐसा भी ज़माना हमें देखना था कि लोगों ने हमारे बरादरान वतन, जो हमारे हिंदू भाई हैं, दीगर लोग हैं, तो सब नहीं होते ऐसे, मगर कुछ लोग हैं ऐसे कि उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए टोपियां भी इस्तेमाल की, कुर्ते पजामे भी इस्तेमाल किए, मुसलमानों की जो शनाख्त है, पहचान है, उनको भी अपनाया। अब तो हद ये है कि खातून भी इस मैदान में कूद पड़ी है, उन्होंने भी अगरचे अपना लिबास साड़ी अंदर से पहन रखा है, मगर मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करने के लिए चोरियां कर रही हैं, लेकिन बुर्के पहनकर। हैरत होगी आपको, वाकई होश उड़ जाएंगे आपके। एक वीडियो में दिखलाऊंगा आपको यूपी के गाजीपुर की, कि वहां पर 3 ख़वातीन, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ख़वातीन अपने साड़ी भी पहने हुई हैं और साथ ही साथ वो बुर्का पहन करके चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं। और जब पुलिस के हत्थे वो चढ़ती हैं, तो जब खुलासा होता और उनसे पूछा जाता है, समझ रहे हैं, तो कुछ इस तरह की बात सामने आती है खुलासे में कि उनका मकसद ये था ताकि वो बुर्का उतारें चोरी करने के बाद और फौरन वो अपने लिबास में आ जाएं, साड़ी में। अब अगर उनका कोई पीछा भी करे तो बुर्के वाली तो औरत रही नहीं वो, अब ताकि कोई बुर्के वाली औरत पकड़ी जा सके। होश उड़ जाएंगे आपको, ये भी सब कुछ हो रहा है। आइए देखिए, एक वीडियो है ये यूपी के गाजीपुर की, 3 ख़वातीन ये चोरी करती हैं और पकड़ी जाती हैं और बुर्का पहने हुए। कोई कह सकता कि ये गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं, मगर क्यों किया जा रहा है ऐसा? ताकि चोरी ये करें और पकड़ी जाएं तो मुस्लिम ख़वातीन पकड़ी जाएं। देखिए आप ये वीडियो देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं चोरी करते हुए कुछ महिलाएं पकड़ी गई हैं। महिलाओं का रूप आप जानकर दंग रह जाएंगे। ये महिलाएं बुर्का में है और ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूं। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये महिलाएं बुर्का में दिख रही हैं, देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन बुर्के के अंदर कुछ और है। और ये बताया जा रहा है कि ये महिलाएं हिंदू हैं और मुस्लिम का चेहरा रूप धारण करके चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। सबसे पहले मैं इन महिलाओं से बात करता हूं और जानता हूं ये लोग कौन है और कहां की रहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष। कहाँ की रहने वाली है? चिरैयापुर। आप लोग चोरी क्यों करती हैं? मांगल गले से। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पास से सामान बरामद हुआ है, कहाँ से आया सामान? सर कोई लेके मारे। पति का क्या नाम है तुम्हारे? राम लखन। क्या करते हैं? ठेला चला। तो तुम लोग को चोरी के लिए छोड़े हैं? क्या नाम है आपका? लुलू। आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? चिरैया को। चिरैया को। पति का नाम? राजू।
आप लोग चोरी क्यों करती हैं? चोरी नहीं करते, मांग रहे थे। आपके पास जो सामान बरामद हुआ है वो कहाँ से आया है? वो दूसर कोई लिया कर दिया, कौन ला के दिया है? जो लेकर गई थी। कौन लेकर गई थी? क्या नाम है आपका? आप लोग क्यों चोरी करती हैं? आप हिंदू हो ना, तो मुस्लिम का चेहरा क्यों बनाई हो? मांगत रहने साहब। तो मुस्लिम के चेहरे से क्या भिक्षा मिलता है? हैं? तब क्यों ऐसा पहनी? गलती हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं बता रहे हैं कि हम चोरी नहीं करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ये लोग अपने तरफ से सफाई दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक मामला क्या है, खुद बात करने के लिए यहाँ पे जीआरपी के इंचार्ज प्रभारी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। सर, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं अखिलेश कुमार मिश्र, थाना अध्यक्ष जीआरपी गाजीपुर सिटी। आज जो महिलाएं पकड़ी गई हैं, कैसी महिलाएं हैं और किस रूप में पकड़ा गया? कल इन महिलाओं ने जो है श्री बसंत सिंह कुशवाहा साहब की माता जी के गले से उनका सोने का चैन जो है चुराया था। क्योंकि वो अभी इसको छोड़ने आए थे अपने माता जी को, उन्होंने इन महिलाओं को देख लिया था, परंतु महिलाएं थी, भीड़ भाड़ के नाते वो थोड़ा सा किनारे खड़े हो गए थे और वह अपना जो है पूरा उनका शिनाख्त बताए। आज जब ये पकड़ी गई तो वो स्वयं आए हुए हैं और उन्होंने इन महिलाओं को देख के पहचाना है और आभूषण को भी देखकर पहचाना, बताया ये मेरी माँ का मंगलसूत्र है। आभूषण बरामद हुआ है? आभूषण बरामद हुआ। अच्छा, देखा जाए कि अभी तक जो चोरी की घटनाएं होती थी उसमें वास्तव रूप में महिलाएं होती थी, लेकिन ये महिलाएं बता रही कि हम हिंदू हैं और मुस्लिम का बुर्का पहन के चोरी को अंजाम देती हैं। दरअसल ये अपने बुर्के के नीचे साड़ी भी पहन रखी हैं। दरअसल ये घटना को अंजाम देने के बाद तत्काल बुर्के को निकाल देती हैं, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो बुर्के वाली महिलाओं की तलाश करने लगता है, इसका ये फायदा उठा लेती है। अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ उक्त अभियोग में 379 लिखा गया था, बरामदगी के आधार पर 411 बढ़ाया गया और चूंकि यह मिलकर चोरी की गई संपत्ति को विनिमय करने का, छिपाने का एक दूसरे का सहयोग करती है, इसलिए 414 की भी बढ़ोतरी की गई है। माननीय न्यायालय में रिमांड है ले जा रहा है। तो देखा आपने कि ये महिला का रूप है जो कि ऊपर से अंदर से साड़ी पहनी है और ऊपर से बुर्का पहनी है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को चकमा देने के लिए इस नया तरकीब का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने शुरू में ही कहा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। बदनाम करने की कोशिशें तो बहुत की गई, इससे पहले भी हमने देखा, हम खुद हैरत में रहते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया। कोई भी मसला अगर पेश आता है, कहीं कोई तलाक का मसला आ जाए, हुकूमत अपने उसके शरीयत के खिलाफ कानून बनाना चाहती है, तो पता लगा कि मुस्लिम खवातीन घरों में भी हैं और उससे कहीं ज़्यादा रोडों पर भी हैं। तो उसमें अब हमारी समझ में ये आता है कि वो बुर्का पहनाई हुई मुस्लिम खवातीन होती थी, कोई मालूम नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही खवातीन हो। समझ रहे? जब ये किया जा सकता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ताकि चोरी ये करें, पकड़ी मुस्लिम खवातीन जाए तो बुर्के का इस्तेमाल, तो वहां पर बुर्के का इस्तेमाल गैर मुस्लिम औरतों से कैसे नहीं कराया जा सकता। इसी तरह से बहुत से मकामात पर ऐसा होता कि कुर्ते पजामे पहना करके गैर मुस्लिमों ने पहने और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। हम तो सलाम पेश करते हैं इस प्रशासन को कि इन्होंने इसको जो है बड़े अच्छे से हकीकत को सामने लेकर के आए और इनका असल मखौटा सामने किया, असल चेहरा सामने किया। सब लोग नहीं होते ऐसे, तो मेरे जो भी हैं, मगर ये तरीका गलत है कि जो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। चोरी भी करनी है, अगर तुम्हें अगर करनी है तो साड़ी पहन करके करो ना, मुसलमान ख़वातीन को बदनाम करके क्यों। इसलिए ये मुसलमानों को बड़े मुतनब्बे होने की ज़रूरत है। कहीं भी किसी तरीके का कोई मामला आ जाए तो आप ये ना समझें कि ये मुसलमान ही हैं, बल्कि हो सकता कि मुसलमानों का रूप इख्तियार किए हुए हों। समझ रहे? तो इसलिए मुसलमानों के साथ में क्या क्या किया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इसलिए खुदारा, जब तुम्हें दुनिया वाले बदनाम करने पर तुले हुए हैं तो मुसलमानों, तुम खुद ऐसे काम करो कि जो तुम खुद तो अपने आप को बदनाम ना करो। देखने में ये आता कि मुसलमान भी कम नहीं है अपने आप को बदनाम करने में। इसलिए इस तरह के कोई कदम ना उठाओ जिससे कि मज़हब इस्लाम बदनाम हो या मुसलमान बदनाम हो। और चोरी करने वालों के लिए तो मेरा बस एक ही पैगाम रहेगा, जो भी हो दुनिया के अंदर कहीं पर भी, कि 10 दिन का चोर एक ना एक दिन ज़रूर हत्थे चढ़ ही जाता है। समझ रहे? आ ही जाता हाथ। ये तो एक ऐसी चीज़ है। और फिर जब इंसान गलत रास्ते पर पड़ता तो
इंसान जब एक गलत काम करता, एक झूठ बोलता, तो उस झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, लेकिन फिर भी झूठ झूठ ही रहता है। इसी तरीके से मुसलमानों के किरदार अल्हम्दुलिल्लाह क्या है दुनिया जानती है, मगर कितने ही उसको बदनाम करने की आप कोशिश करें, लेकिन हकीकत हकीकत ही रहती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में खुशहाली अता फरमाए, हर तरह के जरासीम से, हर तरह के जो भी जराइम हैं उनसे हमारे मुसलमानों को और तमाम बरादरान वतन को महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।